दोस्तों, वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा के खतरों को समझने के लिए अम्लीय वर्षा क्या होता है इसको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो अम्लीय वर्षा के खतरों को समझने के लिए भारत मौसम विज्ञान (IMD) और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान (IITM) ने 1987 से लेकर 2021 तक 34 सालों तक गहन स्टडी किया और इस स्टडी के लिए 10 स्टेशन लिए गए, जिसमें से प्रयागराज, जोधपुर, श्रीनगर और विशाखापट्टनम सहित 10 ऐसे स्टेशन को चूज किए गए। और अगर इनमें देखा जाए तो आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज और असम का मोदनबाड़ी का जो स्थिति है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और अगर समय रहते इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति बहुत ज़्यादा विकराल हो जाएगी। और इनके दुष्प्रभाव में सबसे प्रमुख है कृषि को पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और साथ ही साथ जो पेयजल की गुणवत्ता खराब होगी, जिससे बहुत सारी बीमारियों को जन्म मिलेगा। अब हम लोग आगे बढ़े, हम लोग समझ लेते हैं कि अम्लीयता होती क्या चीज़ है। अम्लीयता ये चीज़ होता है ना कि जैसे मान लो हम लोग का वाहन से या उद्योगों से जो नाइट्रेट निकलते हैं और उसके बाद में सल्फर के जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलते हैं, मुख्य रूप से सल्फर के ऑक्साइडों में, वो सब क्या करते हैं कि वर्षा के जल के साथ रिएक्शन करके उन्हें अम्लीय बना देते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि अम्लीय वर्षा होता क्या चीज़ है। दोस्तों, वैसे तो माना जाए तो जो वर्षा जो होता है ना, वर्षा का जल वो दुनिया का समुद्र सबसे शुद्ध जल होता है। लेकिन हमारे वायु प्रदूषक मुख्य रूप से हमारे वाहनों से और फैक्ट्रियों से जो निकलता है नाइट्रेट और सल्फर डाइऑक्साइड, ये जल के साथ क्रिया करके जो वर्षा में जो गिरते हैं, जैसे जमीन में गिरने से पहले ही वर्षा से रिएक्शन करके उसे अम्लीय बना देते हैं। उसमें नाइट्रेट और सल्फर डाइऑक्साइड के मतलब बहुत सारे अशुद्धियाँ घुल जाती हैं और इस टाइप का जो वर्षा का जल जो होता है उसी को अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसका पीएच का स्तर गिरने लग जाता है। अब दोस्तों, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं, पीएच वैल्यू होता क्या चाहिए, पीएच स्तर क्या होता है। देखिए, पीएच जो वैल्यू होता है ना, एक किसी भी जल का या किसी भी लिक्विड का अम्लीयता मापने का एक स्केल होता है। अगर पीएच वैल्यू हो, अगर मान लीजिए 7 से कम है तो अम्लीय है और पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है और पीएच वैल्यू करेक्ट 7 है तो वो शुद्ध जल है। वैसे माना जाए तो कोई भी जल ऐसा नहीं होता जो शुद्ध न रहे, हल्का फुल्का अम्लीय या क्षारीय गुणलीय होता ही है। लेकिन जब उसकी अम्लीयता अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। मतलब इसमें हाइड्रोजन आयन बढ़ जाते हैं तो ये जल क्या होता है, सक्रिय बन जाता है। सक्रिय बनने का मतलब वो क्या है कि अलग अलग चीज़ों से रिएक्शन चालू करता है। और जैसे मान लीजिए मुख्य रूप से जो पुराने स्मारक जैसे ताजमहल वगैरह के ऊपर ये गिर के उसे क्षति पहुंचा रहा है और इसके साथ ही साथ ये वर्षा भूजल में जाकर भूजल को भी खराब कर रहा है। और इसके बाद में ये जो अम्लीय अपने गुण के कारण बहुत सारे अलग अलग तत्वों के पृथ्वी में जो मौजूद होते हैं उनसे रिएक्शन करके बहुत खतरनाक रसायन बना ले रहा है जो पानियों में घुल जाती है और इसको पीने से बहुत सारी बीमारियां नई नई जन्म लेने लग गई है। और अगर इस सर्वे की माने तो यूपी के प्रयागराज में सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है, जो हर दशक में 0.74 पॉइंट अम्लीयता गिर जा रही है। मतलब अम्लीयता का स्तर 7 से नीचे होना, अम्लीय कोई भी चीज़ को बनाता है, कोई भी लिक्विड को, कोई भी जल को, और अगर 0.74 का मतलब लगभग एक पॉइंट हर दशक में गिर जा रहा है, ये बहुत खतरनाक है। और सबसे कम अम्लीयता का गिरावट 0.15% पुणे में हुआ है, मतलब पुणे की स्थिति बढ़िया है। और दोस्तों, विशाखापट्टनम की जो अम्लीयता का प्रमुख कारण बताया जा रहा है, वहाँ का रिफाइनरी जो उद्योग है और शिपिंग यार्ड वगैरह के कारण जो भी मतलब जो लिक्विड या रसायन निकलते हैं वो वहाँ की अम्लीयता को मुख्य रूप से बढ़ा रहे हैं। और इसमें जोधपुर और श्रीनगर की स्थिति अच्छी है क्योंकि वहाँ पर ये माना जाता है कि जो अगल बगल से जो धूल कण जो आते हैं वो उसकी अम्लीयता को जो बढ़ाते हैं, उस तत्व को ही न्यूट्रल कर देते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो अभी जो इन लोगों का सर्वे आया है वो मानव जाति को और सरकारों को चेता रहा है कि इस पर कुछ ध्यान दे, नहीं तो भविष्य में बहुत बड़ी समस्या पैदा होगी। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्र से प्रेरित नए विचारों के साथ।